हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। इससे पिछली वीडियो में हमने लेखपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जैसे आपने नक्शे के बारे में पढ़ा था, हमने खसरा के बारे में पढ़ा था, हमने खतौनी के बारे में पढ़ा था, हमने खेवट के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और दस्तावेज रह गए थे जिनका आज हम जिक्र करेंगे। जैसे गिरदावरी के बारे में हम पढ़ेंगे, किसान बही के बारे में हम पढ़ेंगे, दाखिल खारिज करना क्या होता है, तहसील दिवस कब मनाया जाता है, कृषि वर्ष या फसल वर्ष क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सेशन को शुरू से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए आज हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिरदावरी की। तो गिरदावरी क्या होता है, ये किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल की बुवाई की है, यह जानकारी लेखपाल द्वारा शासन के दस्तावेज में दर्ज कराई जाती है। इसी दस्तावेज को हम गिरदावरी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि आप लोग जानते हैं जो लेखपाल होता है वो प्रत्येक वर्ष में 3 बार जो है अपने हलके की जो है पड़ताल करता है। उसमें आपकी सबसे पहले खरीफ की पड़ताल होती है, खरीफ की पड़ताल हो गई। दूसरी जो कि 10 अगस्त को की जाती है। दूसरी आ गई रबी की पड़ताल जो कि 1 जनवरी को कराई जाती है। और तीसरी हो गई आपकी जायद की पड़ताल जो कि 1 मई को की जाती है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो इन पड़तालों में क्या करता है लेखपाल, किसानों के खेतों में जाता है और किसानों की खेती में देखता है कि इन्होंने क्या बुआई की है, इसमें कोई रोग तो नहीं है, फसल ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो इस सब की जानकारी जो है लेखपाल के पास प्राप्त होती है। तो किसान के खेत में किस प्रकार की फसल, कौन सी फसल की बुवाई की है, उसका लेखा किसके पास होता है, लेखपाल के। और उस जानकारी को ही, उस रिपोर्ट को जो है वो शासन के एक दस्तावेज में जाकर दर्ज कराता है। और उसी दस्तावेज को क्या बोलते हैं, गिरदावरी। यानी कि गिरदावरी क्या है, एक शासन का दस्तावेज है जिसमें लेखपाल द्वारा उसमें जो है किसान के खेत में कौन सी फसल की बुवाई की है उसकी जानकारी का उल्लेख होता है। तो ये क्या कहलाती है, गिरदावरी। ठीक है, अगली बात करते हैं हम किसान बही की। तो किसान बही क्या होता है, किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है जो किसान के पास रहती है। किसान बही में किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है जिसमें किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। देखिए किसान बही क्या होता है, ये जो है लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। अब लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है तो उसमें क्या क्या बातें का उल्लेख होता है, उसमें होता है किसान की खेती, यानी कि किसान ने कौन सी खेती फसल कर रखी है, उसका प्रकार किस प्रकार का है, उसमें कितनी मात्रा में बोया है, उस पे मालिकाना हक का किसका है, मालिक का है या उसने कोई दूसरे आदमी को देकर की कराई हुई है। इससे संबंधित इसमें विवरण होता है। इसमें क्या होता है, ये किसान की भूमि की जानकारी का एक विवरण होता है। तो किसान बही क्या होती है, जो लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, ये किसान के पास होती है और किसान की भूमि से संबंधित इसमें जानकारी होती है। तो किसान बही हो गई ये। अगला जो दस्तावेज है वो है हमारा दाखिल खारिज करना। अब देखिए दाखिल खारिज करना क्या होता है, दाखिल खारिज के द्वारा खतौनी में जोतकार के नाम में परिवर्तन होता है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आपका कोई खेत है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई खेत है, आप अपने खेत का कुछ पार्ट, यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 बीघे खेत है तो आप उसमें से 2 बीघे बेचना चाहते हो। तो जो जमीन है वो आपके नाम है। अब आप बेचना चाहते हो तो दूसरे के नाम कराना चाहते हो, यानी कि आपकी खतौनी में परिवर्तन होगा। जिस खतौनी में आपके नाम में जितनी भी संपत्ति है उसमें आप बदलाव कराना चाह रहे हो। अब आपके पास कितनी रह जाएगी, 8 बीघा। ठीक है, तो जो 2 बीघा की जमीन आप बेच रहे हो, जिसके नाम बेच रहे हो, तो अब आपके नाम से उसके नाम में वो कराई जाएगी। तो इस नाम में परिवर्तन कराना ही क्या कहलाता है, दाखिल खारिज करना कहलाता है। तो उसमें आपके खतौनी में परिवर्तन होगा क्योंकि खतौनी में आपकी संपत्ति का ब्यौरा होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो खतौनी में परिवर्तन होगा और इसी को ही हम क्या कहलाते हैं, दाखिल खारिज करना कहलाते हैं। बात करते हैं तहसील दिवस की। तो तहसील दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, शिकायतकर्ता को 10 अंकों का एक शिकायत नंबर दिया जाता है जिससे उसकी शिकायत का निवारण किया जाता है। अब देखिए शिकायत का निवारण किस प्रकार किया जाता है, जब तहसील दिवस होता है उस दिन जो जिले का डीएम होता है, एसडीएम होता है, आपका तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया और साथ ही साथ लेखपाल, ये सब लोग इस दिन जो है तहसील में जाकर बैठते हैं
और शिकायतकर्ता जो होता है, जो किसान होता है, उसको पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है और उसको 10 अंकों का एक नंबर उसको उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी शिकायत को डीएम के पास या नायब तहसीलदार के पास रखता है। मान लीजिए किसी किसान की खेती से उसकी जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद है, तो उसमें क्या होगा, उसका क्योंकि लेखपाल के पास उस गांव का सारा डाटा रहता है, तो लेखपाल को बुलाया जाएगा, लेखपाल से उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी समस्या का निवारण कर दिया जाता है। तो जो तहसील दिवस होता है वो एक समस्याओं का समाधान कराने के लिए माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, हर मंगलवार को माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को ये तहसील दिवस बनाया जाता है। इसमें लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। तो ये है तहसील दिवस। ठीक है, बात करते हैं कृषि वर्ष। देखिए, कृषि वर्ष को फसल वर्ष भी कहा जाता है और ये कृषि वर्ष यानी कि फसल वर्ष कब से शुरू होता है? ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 31 जून को ये समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कृषि वर्ष जो है कब तक शुरू होता है? तो 1 जुलाई से 31 जून तक कृषि वर्ष शुरू होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष की, तो वो कब से कब शुरू होता है? आप लोग जानते हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कृषि वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 31 जून तक के लिए कृषि वर्ष होता है। तो ये थे आज हमारा लेखपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो आज समाप्त हो चुके हैं। इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। आपने गिरदावरी के बारे में पढ़ा, किसान रही के बारे में पढ़ा, आपने दाखिल खारिज करना, तहसील दिवस और कृषि वर्ष, तो इससे बाहर आने वाला नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।